Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Shiva Easy English Zone. तो आज की इस वीडियो क्लास में मैं बात करने जा रहा हूँ हाई स्कूल लेवल तक, जूनियर लेवल तक एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि किसी असर्टिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलना, इंट्रोगेटिव में बदलना। तो निगेटिव में बदलने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको देख लीजिए, नीचे वीडियो में लिंक मिल जाएगा। और आज जो हम बात करने वाले हैं किस तरह से अफर्मेटिव इट मींस असर्टिव, खाली असर्टिव नहीं, दोनों में जैसा भी आप समझ पाए, असर्टिव के दो पार्ट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो जैसे भी सेंटेंस आ जाएंगे इन दोनों तरह के नेगेटिव अफर्मेटिव या यूं कह लें कि असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है, आज की चर्चा इसी पर होगी। लेकिन हम बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी कि बदलना, इंटरचेंज जो होगा वो हाई स्कूल स्तर की बात करूंगा मैं। इंटरचेंज एक अलग मैटर होता है कि हम सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में बदल दें लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो। लेकिन यहाँ पर हमें अर्थ से नहीं मतलब है, हमें सेंटेंस के फॉर्म से मतलब है। हम एक असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। और हाई स्कूल स्तर पर जो सवाल आता है वो 2 अंक के लिए आता है। उस सेंटेंस को हमें बदलना तो होता है इंट्रोगेटिव में, लेकिन यस नो टाइप में ही बदलना होता है, WH में नहीं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा WH की ज़रूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको। तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब तो कर रखा लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, जिसका रिजल्ट होता है उन तक वीडियो नहीं पहुंचती है, वो लेट पहुंचती है या किसी के माध्यम से पहुंचती है। तो ऐसा ना करें, आप नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ठीक है। आइए बात करते हैं। जैसा आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। इसमें मैंने वीडियो बना रखी है काइंड्स ऑफ सेंटेंस नाम से, लिंक है नीचे, आप देख लीजिएगा। यस नो टाइप और WH या क्वेश्चन वर्ड टाइप। यहाँ पे मैं बात करूंगा सेंटेंस बदलना है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव बदलने के 2 तरीके जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कहाँ पे, हाई स्कूल एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड में। हम स्टार्ट विद ऑक्सिलरीज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से हम इसको बदलना सीखेंगे। 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट यहाँ मेंशन है, मैं बताऊंगा कैसे यूज किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड्स मैंने कुछ प्रमुख लिख रखे हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्ड है मैंने लिख रखे हैं, और ये भी लिख रखा है कि किस सेंस में इस्तेमाल होते हैं, यानी कब उनकी प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं इसे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एस नो टाइप, फिर WH टाइप पे बात करूंगा। चलिए, यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिख रखा है माय नेम इज आलोक, और दूसरा है सी इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। ये 2 सेंटेंसेज हैं। मैं इन दोनों सेंटेंसेज को बदलूंगा किस में, पहले यस नो टाइप में आपको बता देता हूं। यस नो टाइप सेंटेंस बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, खास करके इन 3 सिचुएशन पर बात मैं करूंगा, क्योंकि मैंने कल नेगेटिव वाले में आपको बता रखा है, जो वीडियो अपलोड मिलेगी आपको, कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस होते हैं तो हम वर्ब की फॉर्म के हिसाब से इसको यूज करते हैं। फिलहाल अभी इस पे बात करूंगा। सामान्य से 2 सेंटेंस है, माय नेम इज आलोक। तो पहले अगर यस नो टाइप से देखें तो क्या बन सकता है, हमें यहाँ लिखा देखिए स्टार्टिंग विद ऑक्सिलरीज वर्ब। हमें पहले ये देखना होगा इस सेंटेंस में कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है। जो ऑक्सिलरीज आपको मिल जाएगी उस ऑक्सिलरी को आप सेंटेंस की शुरुआत में स्टार्टिंग उसी से करेंगे। यहाँ पे ऑक्सिलरीज इज है, आप इसको आगे लिख लीजिए। बाकी सेंटेंस जो बच जाता है, आप खाली इतना ध्यान रखिए ऑक्सिलरीज को आगे रख लीजिए, बाकी जो सेंटेंस बच जाता है आप उसे एज इट इज लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इज माय नेम आलोक। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आपको मिल रही होगी कि इस माय नेम आलोक में खुद से प्रश्न पूछना और खुद ही जवाब देना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऐसे सेंटेंस से मुश्किल क्या आई, मुश्किल ये आई कि प्रश्न पूछने वाला और जवाब देने वाला व्यक्ति एक ही है। तो हम करते क्या है, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है
उसे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में बदल देते हैं जब उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। यानी कि आप सीधे सीधे वही न लिख करके यहां पर आप सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, यानी ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा तो गलत माना जाएगा। क्या इसका सही रूप होगा? ठीक है, इज माई की जगह आप लिखना पड़ेगा योर। क्यों योर लिखा? आप कह सकते हैं यू भी लिख सकते थे, जी नहीं, यहाँ एक पॉजिटिव केस है, सेकेंड पर्सन पॉजिटिव केस प्रोनाउन योर ही होता है। इज योर नेम आलो? अब क्वेश्चन मार्क लगाइए, सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो पर्सन का ध्यान भी रखना पड़ेगा प्रोनाउन के हिसाब से कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, बिकॉज यू आर आस्किंग द क्वेश्चन एंड द सेकंड वन इज आंसरिंग योर क्वेश्चन इन यस और नो। तो इसका नाम है नो, तब वो कहेगा सामने वाला हाँ मेरा नाम आलोक है या माय नेम इज आलोक। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस, या मैं यूं कहूं कि अगर इसे मैं दूसरे वाले टाइप में यानी WS टाइप पे ले जाऊं तो इसको कैसे इंटरचेंज किया जाएगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। अब यहां पर देखिए मेन है आलोक, यानी एक व्यक्ति है, व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना है। यहां पर देखिए मैंने लिखा व्हाट का यूज करते हैं व्यक्ति या वस्तु की आइडेंटिटी के लिए या व्यक्ति का प्रोफेशन जानने के लिए। तो व्यक्ति का प्रोफेशन नहीं जानना, उसका नाम जानना, उसकी आइडेंटिटी जाननी है, तो आप कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे? व्हाट। और व्हाट क्वेश्चन करने से जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर को आप अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे हमने क्वेश्चन वर्ड यूज कर लिया व्हाट, क्योंकि हमें एक व्यक्ति की आइडेंटिटी जाननी है, तो व्हाट क्वेश्चन। इसके बाद हमें चाहिए ऑक्सिलरी। ठीक है, ये चीज आप लिखिए योर नेम। अब यही तो आंसर है, व्हाट इज योर नेम आलो, यही आंसर है। जो आंसर होगा उसे रिमूव करके आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। जो आंसर होगा सिर्फ उसी पर्टिकुलर को हटाएंगे, बाकी एज इट इज मेंशन करेंगे। यानी कि आपने देखा कि एक असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के तरीके दो हो सकते हैं, यस नो टाइप में भी बदला जा सकता है और WS टाइप में भी बदला जा सकता है। आप जब उसे बदलेंगे तो ध्यान क्या रखना है कि जो ऑक्सिलरीज होंगी उसे सेंटेंस के स्टार्ट में रखेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हुआ होगा प्रोनाउन का, जिस केस में होगा उसी सेम केस का इस्तेमाल करेंगे आप। या फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव केस था या मैंने सेकंड पर्सन पॉजिटिव केस इस्तेमाल किया, बाकी एज इट इज लिखते हुए क्वेश्चन मार्क से एंड कर दिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इस क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अब WS टाइप में जब जाते हैं तो हम ये देखते हैं, यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन लिख रखी है, आप इसे देखिएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी चाहिए तो वस्तु या व्यक्ति की आइडेंटिटी के लिए व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर इज, तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड इज योर नेम लिख लिया मैंने, क्योंकि आंसर आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो शी इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। अगर इसे यस नो टाइप में जाए तो सबसे पहले ऑक्सिलरी आपको मिलेगी इज, फिर बचा क्या शी, आगे नॉट, क्योंकि ये तो आगे आ चुका। ऑक्सिलरी स्टार्ट में नॉट ईटिंग और उसके बाद है मैंगो और लास्ट में क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इज शी नॉट ईटिंग अ मैंगो, ये हो गया इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस। इसको अगर WS टाइप में हम ले जाना चाहें तो कैसे बदलेगा? अब देखिए ये भी हो सकता है क्या खा रही है, क्या खा रही है, तो प्रश्न क्या बनाऊं मैं इसको, व्हाट इज, ठीक है, शी नॉट ईटिंग। अब क्योंकि ये आंसर आ रहा है, इस आंसर को रिमूव कर देंगे, व्हाट इज शी नॉट ईटिंग, वह क्या नहीं खा रही है। हाँ, इस तरह से दोनों तरीके से बदला जा सकता है। तो आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में या जो होम एग्जामिनेशन आपके होते हैं और आप जिस लेवल पर है 10th स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड के, जब इंटरचेंज पढ़ा जाएगा, इंटरचेंज तो नहीं मैं बोलूंगा, चेंज बोलूंगा उसको, क्योंकि इंटरचेंज में मीनिंग नहीं बदलने चाहिए, ये सब रहते हैं। तो जब एक असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप चेंज करेंगे तो ज्यादा संभावना आप जिस स्तर पर है यस नो टाइप की, आप इसी से बदलिएगा, WH के चक्कर में ना पड़िएगा।
आप सीख जाइए वो अलग बात है, बता दे रहा हूं आप जान जाइए अलग बात है, लेकिन आप यस नो टाइप में ही रहिएगा। यस नो टाइप में ऑक्सिलरी की सहायता से हम बना लेते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ ऑक्सिलरीज थी तो आपको आसानी से बन गया, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस रखूंगा जिसमें ऑक्सिलरीज नहीं आती। अब जिसमें ऑक्सिलरीज नहीं आती उनको कैसे इंटरचेंज किया जाएगा, और आपकी जो परीक्षाएं होंगी उस परीक्षा में ऐसे ही सेंटेंस मिलने की संभावना ज्यादा रहती है जहां पे ऑक्सिलरी प्रेजेंट नहीं रहती, क्योंकि बच्चों को पता है कि अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरीज आ गई है तो उस ऑक्सिलरीज को उठा के सबसे पहले रख दीजिए, बाकी सेंटेंस को एज इट इज कॉपी करते हुए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन में बदलते हुए। चलिए कुछ ऐसा सेंटेंस लिखता हूं मैं, जैसे मैं लिखूं ही ईट्स अ मैंगो। अब देखिए यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी नहीं है, जो है वो मेन वर्ब। बहुत आसान होता है बच्चा, एकदम ध्यान से समझिए। ऑक्सिलरी नहीं दिख रही तो बस तीन ही सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां ऑक्सिलरीज नहीं दिख सकती। आप देखो ध्यान से, फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई है तो डज का यूज करो सेंटेंस की स्टार्ट में। किसका यूज करेंगे आप? डज का, क्योंकि इसमें ऐसे आई है ऐड है। आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? डज। फिर जो है थर्ड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पर्सन होता तो सेकंड पर्सन में बदलते, कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए डज लगाने के बाद उसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि ईट बचा, अ मैंगो। अब आपने इसे लिख लिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी डज ही ईट अ मैंगो, यस और नो, हाँ या ना में जवाब जा सकता है। अगर एक सेंटेंस कुछ ऐसा होता है दे ईट मैंगोज, अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ब की बेस फॉर्म आ गई। फर्स्ट फॉर्म आने पे क्या लगाना है? डू से स्टार्ट करना सेंटेंस। डू से स्टार्ट कर दीजिए, डू दे नॉट, सॉरी डू दे ईट मैंगोज, ये हो गया, माफ करिएगा ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। दे ईट मैंगोज, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? डू, तो डू दे ईट मैंगोज। अब अगर ये सेकेंड पर्सन के साथ आ जाए, शी, सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म यानी कि एट मैंगोज। अब एट सेकेंड फॉर्म में, जब सेकेंड फॉर्म रहती है तो देखिए डिड आ रहा है, आप डिड लगा दीजिए, डिड शी। अब यहां फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, ये जोड़ा याद रखिएगा, डिड के साथ, डू के साथ, डज के साथ, हर बार देखो आप सेकेंड फॉर्म लगी होगी अगर सेंटेंस में तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, एस लगा होगा तो डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, खाली फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस बात का, आगे क्या लिखेंगे? मैंगोज, ये आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये सेंटेंस इजीली बदल जाते हैं। अगर ऑक्सिलरीज हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट जैसा बताया था मैंने, उसमें भी आप यूज कर लीजिए। ऑक्सिलरीज हैं तो खाली ऑक्सिलरीज को आगे लगा करके आप पीछे क्वेश्चन मार्क ऐड करके सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई है या सेकंड फॉर्म आती है सेंटेंस में, जैसा यहाँ लिख रखा मैंने, आप इस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव बनाने के तरीके में हाई स्कूल लेवल पे आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, 2 अंकों का सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, अपने प्रमोशन की बात कर दूं तो मेरा भी हौसला अफजाई आप करते रहिए। कैसे करेंगे? लाइक्स दीजिए, व्यूज दीजिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है।